अच्छा, 3 घटनाएं बताऊंगा आपको, तीनों इसी साल की हैं और ये सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। बोलो बोलो, टेल टेल। साल की लगभग शुरुआत हुई थी। 25 फरवरी 2026 का दिन था। रणजी ट्रॉफी का फाइनल था, यानी देश की सबसे बड़ी डोमेस्टिक ट्रॉफी का फाइनल चल रहा था और इस बार मुकाबला था कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर और कर्नाटक के बीच। जम्मू कश्मीर की बैटिंग थी, बैटिंग कर रहे थे उनके कप्तान पारस डोगरा। जम्मू कश्मीर बहुत अच्छी बैटिंग कर रही थी और इस इनिंग्स में 100 से ज्यादा ओवर हो चुके थे। जाहिर सी बात है, कर्नाटक के जो बॉलर और प्लेयर्स थे वो परेशान हो रहे थे। ऐसे में प्रसिद्ध कृष्णा की एक गेंद पर पारस डोगरा ने बाउंड्री लगाई, लेकिन उसके बाद पास में ही फील्डिंग कर रहे केवी अनीश से पारस डोगरा की भयंकर बहस हो गई। अनीश सिली पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे थे। जो फील्डर बल्लेबाज के आसपास खड़ा होता है वो ध्यान भटकाने के लिए कुछ बातें बोल देता है, हो सकता है स्लेजिंग भी कर देता है, लेकिन शायद अनीश ने कुछ ऐसी बात बोल दी जो कि पारस डोगरा को पसंद नहीं आई और इसके बाद पारस डोगरा ने अनीश के पास जाकर हेलमेट बट किया, यानी अपना हेलमेट उनके हेलमेट से टकरा दिया। जैसा कि हमने आपको बताया था, अनीश सिली पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे थे, इसलिए उन्होंने हेलमेट लगाया हुआ था। सारे खिलाड़ी इकट्ठा हो गए, बीच बचाव किया गया। जब थोड़ा दिमाग ठंडा हुआ तो पारस डोगरा को भी समझ में आया कि उन्होंने कुछ तो गलत कर दिया है। उन्होंने सॉरी भी बोला, लेकिन अनीश ने उनकी माफी रिजेक्ट कर दी। पर मैदान पर फिजिकल होने के बावजूद अनीश की सिर्फ 50% मैच फीस काटी गई और उनको बीसीसीआई ने 2 डीमेरिट पॉइंट दिए। अब बात कर लेते हैं अभी से 2-3 महीने पुरानी श्रीलंका की बात है, जहां पर लोग सीरीज को सिर्फ इसलिए फॉलो कर रहे थे क्योंकि वहां पर इंडिया के लेटेस्ट क्रिकेट सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी खेल रहे थे। एक मैच में सुपर ओवर के दौरान श्रीलंका को जीत मिल गई। मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इस मैच में हार जाने के बाद वैभव सूर्यवंशी चुपचाप पवेलियन जा रहे थे वापस, लेकिन श्रीलंका के प्लेयर ने उंगली करते हुए वैभव को कहा कि घर चले जाओ, ये तुम्हारा आईपीएल नहीं है। वैभव सूर्यवंशी पलट कर वापस आए और एक बार फिर मामला फिजिकल हो गया। दोनों खिलाड़ियों के बीच ठीक ठाक झड़प हुई। हालांकि इंटरनेशनल मैच नहीं था, इस वजह से ज्यादा एक्शन नहीं लिया गया और न ही मैच फीस काटी गई और न ही किसी तरीके का डीमेरिट पॉइंट दिया गया। और ऊपर से बीसीसीआई ने तो इस मामले में वैभव सूर्यवंशी को डिफेंड भी किया। लेकिन फिर आता है तीसरा इंसिडेंट। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये यशस्वी जायसवाल वाली बात है जो कि अब इसी सीरीज में हुई और सबसे वायरल बात है। इंडिया की जीत और श्रीलंका की हार के इतने चर्चे नहीं हुए जितने यशस्वी जायसवाल और फर्नांडो की लड़ाई के चर्चे हो गए। लेकिन इस मामले में भी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो चाहे इंडिया के प्लेयर हो या इंडिया के फैंस हो, गलती यशस्वी जायसवाल की ही लोग बोल रहे हैं। पुजारा से लेकर रहाणे, अंपायर अनिल चौधरी से लेकर हर्षा भोगले, सब ने यही कहा कि इस मामले में अगर बड़ी गलती देखी जाए तो यशस्वी जायसवाल की है। लेकिन जायसवाल भाई तो सुनने के मूड में ही नहीं थे, उन्होंने सोशल मीडिया पर भी सुना दिया। ये सारी बातें आपको पता है, लेकिन ये 3 जो इंसिडेंट हमने आपको बताए हैं उनमें एक बात सेम है कि तीनों एक ही साल में हुए और तीनों में लड़ाई फिजिकल हो गई, यानी गुत्थम गुत्थी की नौबत आ गई। और ये बात संजय मांजरेकर को बड़ी चिंता में डाल रही है, क्योंकि उनके हिसाब से बीसीसीआई को इस पूरे मामले पर एक्शन लेना चाहिए। भारतीय क्रिकेटर अभी जो ग्राउंड पर कर रहे हैं वो सिर्फ खेल के लिए खराब नहीं है, वो इन खिलाड़ियों के लिए भी खराब है। संजय मांजरेकर ने इस सोशल मीडिया पोस्ट में आईसीसी और बीसीसीआई दोनों को टैग किया है और कहा है कि पहले यही वैभव सूर्यवंशी ने किया, अब यही यशस्वी जायसवाल ने किया। अगर आप बिना सजा दिए आगे बढ़ रहे हो और इन बातों को इग्नोर कर रहे हो तो एक तरीके से आप इन प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहे हो। उनको पता है कि इस तरीके से मैदान पर फिजिकल हो जाने के बाद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और इस वजह से इस तरह की बातें फ्यूचर में भी होंगी। और ये सिर्फ क्रिकेट के लिए ही या क्रिकेट के खेल के लिए ही खतरनाक नहीं है, ये इन प्लेयर्स के लिए भी काफी खराब है लॉन्ग टर्म में। अब इनमें से कुछ लोग जो संजय मांजरेकर को अभी भी लपेट रहे हैं और इस तरह के मीम शेयर कर रहे हैं जहां पर यशस्वी जायसवाल रविंद्र जडेजा से कह रहे हैं कि आप इनको सही पेलते थे। लेकिन अगर ओवरऑल आप इस ट्वीट के रिप्लाईज देखो तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर लोग संजय मांजरेकर के फेवर में बात कर रहे हैं, यानी मेजॉरिटी इंडियन क्रिकेट फैंस शायद ये मानते हैं कि ये जो नई जनरेशन है ये बदतमीज हो गई है। और दिक्कत ये नहीं है कि ये मैदान पर लड़ रहे हैं, दिक्कत है कि आईसीसी और बीसीसीआई इनको इस बात की सजा नहीं दे रही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। लेकिन अभी तो आप इसमें आगे का लफड़ा सुनिए। ये तो आपको पता है कि यशस्वी जायसवाल ने हर्षा भोगले को डायरेक्ट रिप्लाई दे दिया, लेकिन अब यशस्वी जायसवाल ने भी संजय मांजरेकर को इनडायरेक्टली रिप्लाई दे दिया है। संजय मांजरेकर ने अपनी ट्वीट में वैभव सूर्यवंशी का नाम भी शामिल किया था और शायद इसी वजह से वैभव सूर्यवंशी ने अब ट्वीट करके लिखा है, इनफ विथ द टॉक्सिसिटी, इमेच्योर आर्ग्यूमेंट्स एंड सॉल्टी बिहेवियर, नो द फुल स्टोरी बिफोर प्रीचिंग अदर्स। उफ, एक तरीके से यशस्वी जायसवाल वाली बात ही रिपीट करी गई है और कहा गया है कि अगर आपको नहीं पता तो बीच में मत बोलो और फालतू के आर्ग्यूमेंट मत दो। उन्होंने डायरेक्ट रिप्लाई नहीं दिया है, लेकिन सबको पता है कि बात किसकी हो रही है, समझ रहे हो? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। यानी अभी तक तो लोग यशस्वी जायसवाल को रो रहे थे, अब तो छोटे नवाब वैभव सूर्यवंशी भी रिप्लाई देने लगे और उन्होंने बस एक तरीके से यही कहा है कि आगे भी कोई इस तरीके की कोई बात होगी तो मैं रिप्लाई करूंगा। हालांकि वर्ल्ड क्रिकेट में यशस्वी जायसवाल को लेकर एक अलग बहस छिड़ गई है और इस पूरे मामले में श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान और इंग्लैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट फैंस और क्रिकेट पब्लिकेशंस यशस्वी जायसवाल को निशाना बना रहे हैं और आईसीसी पर पक्षपात करने का आरोप लगा रहे हैं। इंग्लैंड के एक काफी फेमस फैन ग्रुप ने यह कहा है कि इमेजिन करो भारत गेंदबाजी कर रहा होता, किसी और देश का बल्लेबाज होता जो आउट होकर वापस जा रहा होता, इंडियन बॉलर उसको सेंड ऑफ देता
और वो दूसरे देश का प्लेयर इस बात से नाराज होकर भारत के गेंदबाज को हेलमेट से टच कर देता, क्या तब भी बीसीसीआई और आईसीसी वाले इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं? लेकिन अभी क्योंकि बल्लेबाज भारतीय है और गेंदबाज किसी और देश का है, इस वजह से आईसीसी इस मामले को सीरियसली नहीं ले रही है। हालांकि पर्सनली मैं भी यही मानता हूं कि यशस्वी जायसवाल को वापस आकर इस तरह की हरकत करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ये बड़ा बकवास आर्गुमेंट है कि यशस्वी जायसवाल को सजा नहीं दी गई। उनको सजा दी गई है और बिल्कुल नियम के मुताबिक दी गई है। दोस्तों, मैं आपके सामने रूल बता देता हूं, नियम बता देता हूं। आईसीसी का जो इनअप्रोप्रिएट फिजिकली कॉन्टैक्ट का नियम है वो 4 लेवल में बटा हुआ है। नियम साफ बोलता है कि अगर आपका प्लेयर किसी दूसरे प्लेयर से फिजिकली टच होता है या उसकी लड़ाई होती है तो वो लेवल 1 और लेवल 2 की कैटेगरी में आएगा, और इसी बेसिस पर यशस्वी जायसवाल को चार्ज किया गया है। लेवल 3 और लेवल 4 ऑफेंस यानी ज्यादा बड़ी सजा तब मिलती है जब प्लेयर और मैच रेफरी या फिर प्लेयर और अंपायर के बीच लड़ाई होती है। ऐसे केस में प्लेयर के ऊपर और ज्यादा कठोर कार्रवाई होती है। लेकिन जब यशस्वी जायसवाल ने न तो मैच रेफरी से लड़ाई करी न अंपायर से लड़े, उनकी लड़ाई प्लेयर से थी, तो उन पर लेवल 1 और लेवल 2 का चार्ज ही लगेगा ना, और वो लगा है। तो भाई फिर किस बात का हल्ला हो रहा है कि उनको सजा नहीं दी गई, सजा नहीं दी गई? अगर आपको लगता है कि सजा इनफ नहीं थी, पर्याप्त नहीं है, तो बढ़वा दीजिए। लेकिन फिलहाल जो नियम में लिखा है उस हिसाब से यशस्वी जायसवाल को सजा हुई है, सिंपल। पर ओवरऑल आप लोग बताओ, आपका क्या मानना है? भारत की जो ये नई जनरेशन है, क्या ये बदतमीज हो गई है? क्योंकि अब तो मैदान से निकलकर 2 खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर भी लड़ना शुरू कर दिया, या एक तरीके से संदेश दे दिया है। पहले तो सौरव गांगुली से लेकर हरभजन सिंह और विराट कोहली सिर्फ मैदान में लड़ते थे। क्या आपको लगता है इन खिलाड़ियों को और कठोर सजा मिलनी चाहिए? अगर आईसीसी के नियम नहीं दे रहे तो क्या बीसीसीआई को खुद इन्हें सजा देनी चाहिए, या फिर आपको लग रहा है जो हुआ वो सही हुआ, प्लेयर्स भी गलत नहीं है? जो भी आप सोचते हो कमेंट करके बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना, और हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे टीआरपी चैनल पर जाना। झारखंड में जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ उसके ऊपर डिटेल में अगर आपको पूरा केस समझना है कि हुआ क्या, प्रोटेस्ट किस वजह से शुरू हुआ था, और अब जब प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो क्या स्टूडेंट्स की सारी बातें और मांगे मान ली गई हैं, इस प्रोटेस्ट को अच्छे से डिटेल में समझना है तो हमारे स्पेशल गेस्ट मृत्युंजय शर्मा के साथ ये पॉडकास्ट हमने किया है। आपको एक छोटी झलकी दिखाता हूं, पूरा पॉडकास्ट देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं, जय हिंद। तो झारखंड में जितने भी ये एग्ज़ाम्स हैं उससे रिलेटेड जितनी भी ये धांधली हो रही है, उनकी कैटेगरीज क्या थी, किस तरीके से होती थी, और वो पता कब चली, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व था? जेपीएससी और झारखंड एसएससी के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूटा। एजेंसी जो ये पूरा एग्जाम्स कंडक्ट करा रही थी, एक टीडीपीएल नाम की एजेंसी को दिया गया था इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट कराने का जिम्मा। उस एजेंसी को पहले ही यूपी में बैन किया जा चुका था एग्जाम्स कंडक्ट कराने से, इन्हीं सब कारणों से। जब बाद में बातचीत हुई तो जो उसके चेयरमैन हैं जेपीएससी के, पता चला कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए और आगे जितनी भी बिलिंग होगी उस पर 20% कमीशन के नाम पर उसको टेंडर दिया। विद जीएसटी या विदाउट? इतना तो ईमानदारी रखो। सो झारखंड प्रोटेस्ट को दिल्ली प्रोटेस्ट से कंपेयर किया जा रहा है। एक कॉमन इंडियन यही पूछ रहा है कि दोनों प्रोटेस्ट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस था वो था लैंग्वेज का। झारखंड ने बता दिया कि भाई प्रोटेस्ट कैसे होना चाहिए। जब भी आपका किसी चीज में स्टेक होगा ना तो हम बहुत सीरियस होंगे उस चीज को लेकर। तो ये जो बच्चे हैं, ये सारे एप्लीकेंट्स हैं, तो उनको पता है कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा, कहीं वीडियोग्राफी हो गई, दिख गई, पेपर में आया, कहीं मेरा एफआईआर में नाम आ गया, तो आगे मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। तो इतना सीरियस है कि भाई मुझे अपने कैरेक्टर पे कोई दाग नहीं लगने देना है। कल को मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए थाना में ही जाना होगा। तो सभ्यता से करना है, सभ्यता से। लेकिन आपका जब स्टेक नहीं होगा उसमें, आपको जब लेना देना कुछ है ही नहीं वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जाओगे, भीड़ में 10-20 गालियां दोगे, पत्थर मारोगे, निकल जाओगे। मेरा क्या जाता है? विच इज व्हाट हैपेंड इन सीजेपी वाले में। तो मेन क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है कि यहाँ पे तो पूरी जो चीज़ थी वो सामने आ गई है। स्टिल जो सी जनता पार्टी है वो इसमें इन्वॉल्व होके ये नहीं बोल रही है कि भाई दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एक्टिवली। वो दीपके ने फोन पे बात की, हाँ, क्योंकि इतना प्रेशर आ गया, अब बाप, आएंगे तो है बड़ा नहीं। अच्छा लगा। तो वीडियो कॉल पे बात करते हो, रिकॉर्ड करके उसने डाला। आप प्लीज झारखंड जाना तो वहाँ के स्टूडेंट्स को पूछना कि इस एहसान तले दबके कैसा लग रहा है उनको, दिपके के एहसान पे दबके कैसा लग रहा है उनको। कि हम आपको सपोर्ट करते हैं। हमने कहा बहुत अच्छा, आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ हो ही नहीं पाता। चीफ कचौड़ी ईटर ऑफ ये भी बोला जा रहा था कि बीजेपी पीछे से फ्यूल कर रही है इस आंदोलन को, कितना सच है? और अगर कर रही थी तो अच्छे से क्यों नहीं किया? और